मैंने बहुत से किस्से सुने हैं, भूत, प्रेत, तंत्र, मंत्र, पागलपन, पर जो कुछ मैंने राघव के साथ होते देखा वो हर हद से परे था। राघव एक आम इंसान था। दिल्ली के पुराने इलाके में एक टूटी फूटी बिल्डिंग के तीसरे माले पर अकेला रहता था। दिन में लाइब्रेरियन की नौकरी करता, रात को किताबों में खो जाता। दुनिया से उसका रिश्ता बस उतना ही था जितना एक इंसान को जिंदा रहने के लिए चाहिए। पर एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन लाइब्रेरी की सबसे ऊपरी शेल्फ की सफाई करते हुए उसे एक पुरानी डायरी मिली। कवर चिटक चुका था, पन्ने पीले पड़ गए थे और गंध ऐसी जैसे सदियों से बंद कोई कमरा खोला हो। कोई शीर्षक नहीं, कोई लेखक का नाम नहीं, बस पहले पन्ने पर लिखा था, सुनो। राघव ने सोचा, शायद कोई अधूरी किताब होगी। वो डायरी चुपचाप अपने बैग में डाल ली, पर जैसे ही उसने उस डायरी को अपने घर की चौखट के भीतर रखा, एक अदृश्य दरवाजा उसके जीवन में खुल गया। पहली रात उस रात बारिश हो रही थी। खिड़कियां बंद थीं, पर्दे गिराए हुए थे। कमरे में बस टेबल लैंप की हल्की रोशनी थी। राघव अपनी आराम कुर्सी पर बैठा किताब पढ़ रहा था जब अचानक उसे लगा कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर कानों में धीरे धीरे कुछ सरसराने लगा। एक धीमी, सर्द मगर बेहद साफ आवाज, राघव सुनो। वह घबरा गया। लाइट्स जला दी, खिड़कियां चेक की, दरवाजा लॉक था। शायद वहम है, उसने खुद को समझाया। लेकिन अगले दिन और अगले दिन और उसके भी अगले दिन वो आवाजें बढ़ती गईं। घर में, ऑफिस में, सड़क पर, हर जगह। डायरी के बदलते पन्ने अब डायरी भी बदलने लगी थी। पहले सिर्फ सुनो लिखा था, अब हर पन्ने पर नए संदेश उभरते थे। दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे भीतर हूं, मुझसे बच नहीं सकते। राघव घबरा गया। उसने डायरी को जलाने की कोशिश की, पर डायरी आग पकड़ने से पहले ही बुझ जाती थी। और जब उसने अगली सुबह डायरी खोली तो पहले पन्ने पर लिखा था, अब कोई रास्ता नहीं। विकास की शुरुआत। राघव का चेहरा सूखता जा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी, एक बीमार, डरावनी चमक। वह लोगों से बचने लगा, घंटों बंद कमरे में अकेले बातें करता, कभी कभी खुद को आईने में घूरते हुए मुस्कुराता, कभी जोर से चीखता तो कभी फुसफुसाता। पड़ोसी विशाल ने एक दिन उसे टोक दिया, भाई तू ठीक है? तेरी शक्ल अजीब हो गई है, कहीं डॉक्टर को दिखा ले। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर नहीं विशाल, तुझे भी सुनाई देगा जल्दी। आईने का सच। एक रात जब कमरे में अंधेरा और खामोशी थी, राघव ने खुद को आईने में देखा, पर इस बार जो उसने देखा वो उसके जीवन का अंत था। आईने में खड़ा राघव, मगर उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। मुंह से काला धुआं निकल रहा था। आईने वाला राघव हौले से बोला, मैं हूं वो जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। राघव चीख पड़ा। उसने घूंसा मारकर आईना तोड़ दिया, पर हर कांच के टुकड़े में वही चेहरा उसे घूरता रहा, वही काली आंखें, वही शैतानी मुस्कान। उस रात के बाद राघव पूरी तरह बदल गया। ब्लैकआउट और कत्ल। एक सुबह राघव के हाथों पर खून के धब्बे थे। कमरे की दीवारों पर कुछ लिखा था, मैं अब बाहर हूं। अखबार में खबर थी, विशाल शर्मा की बेरहमी से हत्या संदिग्ध राघव रावत। विशाल, जो उसका इकलौता दोस्त था, अब मर चुका था। उसके माथे पर खून से लिखा गया था, अब कोई नहीं बचेगा। अस्पताल में राघव को मानसिक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। डॉक्टरों का कहना था वह डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का केस था। एक और शख्सियत उसके भीतर पनप चुकी थी, जो हिंसक थी, पागल थी और हत्यारी थी। पर राघव आज भी कहता है, मैं नहीं था, वो कोई और था।
वो डायरी में रहता है। वो हर किसी के भीतर आ सकता है। तुम भी उससे बच नहीं सकते। डॉक्टर उसकी बात पर हंसते थे। पर कुछ ही दिनों बाद वही डॉक्टर अपने ऑफिस में मृत पाया गया। दीवार पर खून से लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। आज भी वह डायरी अस्पताल की लाइब्रेरी में पड़ी है, धूल में दबी हुई। पहले पन्ने पर वही शब्द चमकते हैं, सुनो, और कहते हैं, जो भी उस डायरी को छूता है उसके कानों में भी वही आवाज गूंजती है, राघव, सुनो।